हेलो गाइस, नाउ एक्सरसाइज 3A के बाद एक्सरसाइज 3B सिंपल और शॉर्ट एक्सरसाइज है और इसमें क्या करना है, टू रेशनल के बीच में कंपैरिजन करना है। यानी कि कंपैरिजन का मतलब वैल्यूज लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है और सेम है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कंपेयर राइट दिस सिंबल्स और दिस इन द बॉक्सेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, एक आपको रेशनल नंबर ये गिवन है और एक ये गिवन है, बीच में आपका बॉक्स और ब्लैंक स्पेस है जिसमें से इसमें से एक प्रॉपर साइन पुट करना है। तो सबसे पहले इस साइन का मीनिंग समझते हैं। देखिए ये साइन या तो ऐसे होगा या फिर इसका रिवर्स ऐसे हो जाता है। अब यहाँ पर जिस साइड में ये जो 2 पॉइंट्स है ओपन है और जिधर ये स्मॉल है, ये स्मॉल यानी कि दोनों साइड में जिधर की साइड स्मॉल वैल्यू होगी या जिस साइड आपकी स्मॉल वैल्यू होगी वहां तो ये क्लोज वाला आएगा यानी ये पॉइंट आएगा, और जहां वैल्यू ग्रेटर होगी वहां पर ये ओपन साइड आ जाएगी। और जहां आपकी लेफ्ट और राइट दोनों रेशनल नंबर सेम आएंगे वहां पर आप इक्वल कर देंगे। तो आई होप कि सिंबल का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। ए -7/24 -3/8। यहां पर कंपैरिजन के लिए क्या करते हैं, बोथ साइन आपके नेगेटिव हैं। कहीं पर भी अगर आपको पूरे रेशनल नंबर में जरा देखिए, जैसे सपोज दैट a/b और a/b और a/b, ये सारे रेशनल नंबर सेम है लेकिन माइनस साइन इसका यहाँ है, इसका यहाँ है और इसका यहाँ पर है। यानी ये आपका न्यूमरेटर में, ये बीच में और ये आपका डिनोमिनेटर में। तो इसको आप सबको ऐसे ही लिख देंगे ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना आए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। नाउ अब देखिए क्या करेंगे, इस हिसाब से ये -7 जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 × 8 और यहां से इधर मल्टीप्लाई करेंगे -3 × 24, 7 8 जा 56 माइनस और 24 3 जा 72 और ये भी माइनस। अब हमें कंपेयर करना इजी हो गया 72 और 56। अगर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं तो उस हिसाब से हमारा 72 ग्रेटर है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन ये क्या होगा, आपका स्मॉल होगा। क्यों होगा जरा ये देखिए, आपकी नंबर लाइन पहले हमने बताया भी आप लोगों से 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3। आप देखें जैसे जैसे आप इधर जाएंगे वैल्यू ग्रेटर होगी और जैसे जैसे आप इधर की तरफ आते हैं तो वैल्यू स्मॉल होती जाती है। इस हिसाब से अगर आप -1 -2 -3 यानी आपको -56 पहले मिलेगा और उसके बाद कहीं जाके आपको -72 मिलेगा। तो -72 इस 56 से लेफ्ट साइड से, दैट्स व्हाई इट इज क्या, स्मॉलर। तो ये आपका इनके बीच में जो सिंबल आ जाएगा दिस, ये सिंबल आपका यहाँ पे, यानी ये जो फ्रैक्शन है ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू दिस। ओके, और वैसे अगर कहा जाए तो डायरेक्टली ये कहा जाता है कि नेगेटिव वैल्यू में जो ग्रेटर होता है वही स्मॉलर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सी में देखिए, अब यहाँ पर क्या है 6/10 1/35, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 6 × 35 और 1 × 10, तो ये आ गया 10, 6 5 30, 3 और 18 2 10। नाउ क्लियर है, दोनों पॉजिटिव हैं, ये ग्रेटर है तो इसका मतलब इसके बीच में ये साइन आ गया। डी के लिए देखें, डी में आपको मिक्स फॉर्म में ये फ्रैक्शन गिवन है यानी रेशनल नंबर, इसको पहले हम इम्प्रॉपर में 12 1 जा 12, ये जो सामने है अब इसकी मल्टीप्लाई होगी और जो आंसर आएगा उसे 5 में ऐड कर दिया जाएगा। तो 12 1 जा 12 और 5 17/12 और ये नेगेटिव साइन, 18 1 जा 18 और 7 25/18 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -17 × 18 और -25 × 12। अब जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 18 7 जा 126 कैरी 12
और 18 बन जाए 18 और 12 हो जाएगा आपका 30 -306। 12 5 जा 16, कैरी 6 और ये हो जाएगा 10। अब नेगेटिव 300 और 306 नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जो नंबर आपका स्मॉलर होगा वो ग्रेटर होगा, और जो आपका नेगेटिव में ग्रेटर होगा वो स्मॉलर होगा। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन में पहले आपको ये मिलेगा, यानी राइट साइड ये मिलेगा और लेफ्ट साइड ये मिलेगा। दैट्स वाई जो ग्रेटर होगा वो ये, तो आपका यहाँ पर ये सिंबल आ जाएगा। लास्ट वन -4.5, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर ऑलवेज नेगेटिव से ग्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हमेशा 0 से राइट साइड में मिलेगा और ये आपका लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली दिस पुट कर देंगे। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन के जो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ के क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है लीस्ट टू ग्रेटर। लीस्ट टू मतलब स्मॉल से ग्रेटेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, जो आपने पहले भी कर रखा है। तो इसके लिए हमने 2 पार्ट ए एंड बी लिए हैं, सी डी आपको खुद से करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर सारे के सारे जो रेशनल नंबर हैं वो सब के सब क्या हैं, लाइक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है। तो जो सिंपली होता है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जो नेगेटिव में सबसे बड़ा है, यानी कि आ जाएगा -7/2। इसके बीच में साइन हम ये वाला पुट करेंगे, ये स्मॉलर, और इसके बाद जो आएगा इससे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा -3/2। देन आफ्टर 2/2 एंड देन आफ्टर आपका आएगा 1/2 एंड देन 5/2। सिंपली ये जो नंबर्स हैं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप देख लो तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 और इधर आप चलेंगे 1 2 3 4 5, तो आपका देखिए 5 आ रहा है, ये रहा, और 1 ये डिनोमिनेटर, क्योंकि सबके 2 हैं तो अपॉन में 2 लगा के कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करें तो उसी के ऑर्डर से ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। तो देखिए सबसे लेफ्ट में मिल रहा है तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ यही करना है। नाउ इन बी पार्ट को देखें तो यहाँ पर आपको जितने भी ये रेस नंबर गिवन हैं सब के सब अनलाइक हैं, यानी कि किसी के भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर हैं। कुछ आप देखेंगे नेगेटिव डेसिमल नंबर है, कुछ आपका एक नंबर है और कुछ आपके मिक्स फॉर्म में है। तो सबसे पहले ये जो मिक्स फॉर्म के नंबर्स हैं इनको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 1 2 और प्लस 1 यानी 3/2 दैट इज 0। 2 4 8 8 प्लस 3 यानी कि 11/4। 6 1 6 और 5 11/6 और ये है -1.5, इसको हटा के हमने क्या कर लिया, नीचे 10 लगा दिया। नाउ इसको रिड्यूस भी कर लेते हैं 15/10, क्योंकि हो सकता है 5 3 और 5 2। इसे फिर से लिखा 3/2 0/1, इसके अपॉन में 1 लगा दिया। 11/4 सॉरी ये माइनस का है, इसको आप माइनस साइन रखेंगे और ये हो जाएगा -3/2। नाउ क्या, अब ये जो आपके सारे अनलाइक हैं इनको हम लाइक में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए क्या करेंगे, तो इनको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो 2 1 4 6 2 और एलसीएम 2 1 1 2 3 एंड अगेन 2 1 1 1 3 1 एंड 3 1 1 1। तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 × 2 × 3, तो आ गया आपका 12 एलसीएम। यानी एलसीएम 12 आ गया, तो हर एक डिनोमिनेटर को हम क्या बनाएंगे 12।
तो इसके लिए 3/2, 3/2 अपॉन में 2 है, सिर्फ 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई। एक चीज रिमेंबर रखना, अगर आप डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 6 18 और 6 2 12। नाउ सेकंड में 0/1, इसे 12 बनाने के लिए 12 × 12, 12 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। याद रखना 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होती है तो 0। कई बार स्टूडेंट 12 भी लिख देते हैं तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर ये आपका 12। नाउ -11/4, इसके लिए 4 को 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा हमें 3 से, तो 3 से ये -33/12, 11/6 into 2 into 2, 22/12 और -3/2 into 6 into 6 -18/12। देखिए अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए और ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया, सबके डिनोमिनेटर सेम। अब हमारे लिए क्या हो गया, कंपेयर करना इजी हो गया। अब हमें सिर्फ क्या कंपेयर करना है, 18 0 -13 22 और -18। तो इनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो कहा जाएगा -33, ये जाएगा -33/12। नाउ इससे ग्रेटर जो होगा वो होगा 18/12 माइनस। नाउ दिस डन। अब है 0, तो 22 और 18 इनमें जो है हो जाएगा 0/12। अब आपके पास बचा 18 और 22, तो इसमें 18 आएगा, 18/12 और जो सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 22/12। तो ये आपका लीस्ट से ग्रेटेस्ट इसका क्या है, इस क्वेश्चन का लीस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर है। अब यहाँ पर ये आपने लिख दिया, आंसर आप यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो ये फ्रैक्शंस आए किससे हैं उनको ओरिजिनल लिखना होगा। तो जैसे 33/12 ये है -11/4 और -11/4 है दिस मच, तो इसको क्या लिख सकेंगे आप, -2 3/4। नाउ नेक्स्ट है -18/2 और ये किसका है, 3/2 का, -3/2, तो वो है आपका ये, इसकी वैल्यू क्या है 1.5, लिखेंगे -1.5 दिस। नाउ नेक्स्ट है आपका 0/this, ये तो आपका सिंपल 0। नाउ 18/12, 18/12 देखिए कहाँ पर है, ये रहा, और ये क्या है 3/2, क्योंकि ये नंबर है, तो इसके लिए हो जाएगा 1 कंप्लीट 1/2। नेक्स्ट और लास्ट आपका क्या है 22/12, जो 11/6 11/6 इज दिस, तो ये हो जाएगा 1 कंप्लीट 5/6। ये आपका रिक्वायर्ड फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब लेफ्ट क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको खुद से करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।